बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर हैं, इसका जीता जागता नमूना आज उस समय देखने को मिला जब नैनीताल के भीमताल ब्लॉक के भदियूनी गांव की 85 साल की महिला को ग्रामीण कुर्सी से बात करके अस्पताल ले गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें, जन्नाटेदार तमाचा है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर के सरकारों के ऊपर। क्षेत्र में सड़क और अस्पताल की सुविधा नहीं होने की वजह से वृद्ध महिला को कुर्सी में बांधकर घंटों पैदल चल करके बुझिया घाट क्षेत्र में लाया गया, जिसके बाद में बुजुर्ग महिला को हल्द्वानी अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि ग्रामीण लंबे समय से शासन प्रशासन से अपने गांव में सड़क और अस्पताल की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसी विषम परिस्थितियों में ग्रामीणों को राहत मिल सके, लेकिन आज तक ग्रामीणों की सुध लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा। तस्वुर कीजिए, उत्तराखंड को बने हुए 20 साल होने को हैं। इसीलिए उत्तराखंड को बनाया गया था ताकि वहां की व्यवस्थाएं बेहतर हो सकें, पहाड़ी इलाकों की और ज्यादा देखरेख सरकार कर सके और वहां पर विकास का कार्य हो। मगर क्या हुआ? गौरव जोशी हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए नैनीताल से। गौरव, कैसा दृश्य है ये और क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कहा जा रहा है? जी देखिए, जब बार लगातार उत्तराखंड को बने हुए लगभग 20 साल हो रहे हैं। उत्तराखंड का निर्माण इसीलिए किया गया था ताकि पहाड़ों का विकास हो। उत्तराखंड अलग जब बनेगा, पहाड़ों का विकास होगा, पहाड़ों का लेकिन उत्तराखंड को 20 साल बनने के बावजूद भी आज तक कोई विकास नहीं हुआ। बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये इन 3 मुद्दों को लेकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक किसी में काम नहीं हुआ है। जो ग्रामीण हैं लगातार सरकार से मांग करते आए हैं कि उनके गांव में सड़क बनाई जाए और अस्पताल बनाया जाए, लेकिन आज तक इनके गांव में सड़क नहीं बनाई पाई है, जिसका नमूना अभी आप इस विजुअल में देख रहे हैं कि सिर्फ जो महिला है जिसको लगातार 3 से 4 किलोमीटर तक 3 से 4 किलोमीटर का जो सफर है वो कंधों में रख के गौरव, क्या इस गांव से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है जहां पर गाड़ी पहुंच सके, जहां गाड़ी आ जा सके? बिल्कुल जवाब, देखिए रास्ता नहीं है, इसी की मांग लगातार लंबे समय से ग्रामीण कर रहे हैं। हल्द्वानी जो हमारा कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है, उससे 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर इनका एक गांव बसा है और लगातार एक ग्रामीण सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके गांव को सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाए ताकि उनके गांव का विकास हो सके, उनके गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था पहुंच सके, लेकिन आज तक सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से भी इनके द्वारा कहा गया था कि उनके गांव में सड़क पहुंचाई जाए, वर्तमान की भाजपा सरकार से भी कहा गया, लेकिन ग्रामीणों को केवल कोरे आश्वासन ही मिले हैं। अभी भी लगातार ग्रामीण इन्हीं समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। जी जब्बार, लेकिन मौजूदा वक्त में भी इस सरकार को भी करीब 3.25 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। सरकार की तरफ से क्या कहना है मुसीबतों को, इन मुश्किलों को लेकर के? देखिए, जब इसमें हमारी अधिकारियों से बात हुई, उनका स्पष्ट कहना है कि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके मामले में राज्य योजना या अन्य मदों से काम किया जा रहा है और ये गांव का जो जौना गांव है, इस गांव को सड़क से जोड़ने का कवायद की जा रही है। थोड़ा जो इनके कई स्थान पर वन भूमि होने के चक्कर में भी इनके गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई है और जो आगे का तरह का काम है वो प्रगति में है, जल्द ही इनके गांव तक सड़क पहुंचाई जाएगी। तो तमाम इसी तरह के रोज के प्रशासनिक अधिकारियों के और राजनेताओं के दावे और वादे हो रहे हैं। 20 सालों से अधिक का इनको समय हो गया जब से उत्तराखंड बना है, लेकिन आज तक इनके गांव में रोड नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीण लगातार डीएम, कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी फरियाद पहुंचा चुके हैं, लेकिन आज तक इन ग्रामीणों की समस्या का निदान नहीं हुआ है। जी जब शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए गौरव। तो ये जो तस्वीरें हैं, क्या कहा जाए, सन्नाटेदार तमाचा है सरकारों और प्रशासन के ऊपर, लेकिन हर कोई गफलत की नींद में है। बात बारिश की, लगातार हो रही बारिश के बाद में कुशीनगर जिले में गंडक नदी उफान पर है और ऐसे में जिले के सालेकपुर, बसंतपुर, मरचिहमा, बसंतपुर, महादेवा सहित 1 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में नदी का रौद्र रूप देख करके ग्रामीण अपनी जरूरत के सामानों को लेकर के ऊंचाई वाली जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। लोग बांधों और सड़क के किनारे खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर है। तस्वीरें आपके सामने। घाघरा में भी घाघरा नदी उफान पर है, साथ ही रोहिणी नदी के जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गोरखपुर, बड़हलगंज, झंगड़ा, बरही गांव के नदियों का जलस्तर बीते 24 घंटे में 1 मीटर बढ़ गया। बारिश की वजह से किसान परेशान है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे ने।
गोरखपुर की प्रमुख नदियां घाघरा, राप्ती, रोहिणी और आमी नदी इस समय अपने बेग पर है। घाघरा की उफान, राप्ती की फुफकार और रोहिणी की ललकार ने आम जनमानस को त्रस्त कर दिया है और दहशत में डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि इस समय राप्ती के किनारे हम मौजूद हैं। राप्ती की जो फुफकार है कितनी बेग में है, प्रतिदिन एक हाथ एक बीता खड़ा ऊपर की तरफ नदी बढ़ रही है। लोग दहशत में, आप देख सकते हैं शमशान घाट से लेकर के सारी जगह डूब चुकी है, लोगों की खेती बर्बाद हो चुकी है। हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं और ख़ास तौर से चौरी चौरा के पूर्व सपा प्रत्याशी मनोरंजन यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। किस तरह की स्थिति बाढ़ की है, किस तरह से आप लोग झेल रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ ये 52-54 गाँव जो है बाढ़ ग्रस्त शुरू से रहा है और 2017 में जो तबाही आई, अब क्या लग रहा है इस साल कैसी होगी? अब इस साल जो नदियों की स्थिति है वह स्थिति इतनी भयानक है। बारिश का जो मौसम है उसकी वजह से जो बांगर बेल्ट है वो भी बारिश के पानी से फुल भर चुका है और बाढ़ की वजह से जो नदी है वह अपने कगार से ऊपर आ चुकी है। अपने लिमिट जो नदी का होता है उससे ज़्यादा लिमिट है, तो दोनों तरफ नदी और पानी आने से बंधे सलसला गए हैं। और अभी कल की बात है, बरही में गोरखपुर मंडल के जो चीफ हैं वो जाकर के पूजा कर रहे थे। उनको पूजा के बजाय उन्हें जो बंधे पर सरकार द्वारा दिया गया फंड था या उनके द्वारा जो लाया गया फंड था उसे खर्च करना था, बंधे को मरम्मत कराना था। अब जब बारिश का पानी भर गया, दूसरी तरफ नदी दूसरी तरफ भर गई है, तब जाकर के वो पूजा पाठ कर रहे थे, जाकर के सार्वजनिक रूप से पूजा कर रहे थे कि हे गंगा माता किसी तरीके से आप घट जाइए। उनके पूजा करने से तो ग्रामीण की जान बचेगी नहीं। पिछले 2 साल पहले बंधा कटा था जिसकी स्थिति सभी ग्रामीण भुगते थे। एक चाचा जी हमारे साथ और मौजूद हैं। चाचा जी, क्या नाम है अपन? पालात प्रहलाद जी। इसे लड़के बच्चे कैसे पढ़ाता है? अब का कल तो सरकार, मोदी सरकार जान सब। ये चाचा ये खेतवा बूढ़ गई बा, जब तो फसलियो ना है, पैसा वैसा कहाँ से आई? अब कहीं एक बात कर दे साहब, हाँ, जो छुच्चा कौन पूछा साहब? छुच्छा को कौन पूछा? अभी आपने देखा कि एक गांव का आदमी जो ग्रामीण इलाके से आता है वह अपने देहाती भाषा में कह रहा है कि छुच्छा को कौन पूछा। सरकार इन लोगों को नहीं पूछ रही है। गांव के लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। इन लोगों का ये कहना है कि एक तरफ कोरोना की महामारी, दूसरे तरफ बाढ़ की तबाही, खेत में फसल नहीं होगी, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, नौकरी बर्बाद हो गई है, बच्चों का भविष्य बनाना है, कैसे बनेगा यह कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। सरकार बड़े लोगों के लिए सोची, छोटे लोगों के लिए सोची, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं की है। ऐसे में जनता बेहाल है, परेशान है। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। और अब बात नाग पंचमी की करते हैं। नाग पंचमी के पावन पर्व पर चली आ रही परंपरा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली। गांव के नौजवान युवकों ने कबड्डी खेली तो कहीं पर लड़कियों ने पेड़ पर झूला डाल करके झूले का आनंद लिया। मिर्जापुर गांव में सदियों से चली आ रही परंपरा का लोगों ने पहले की तरह निर्वहन किया और नाग पंचमी के पर्व को भली भांति निभाया। इसी के साथ अपना गांव में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश, प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ।